मनुष्य जो है दिन भर में 24 घंटे में लगभग 20,000 लीटर एयर को अंदर और बाहर करता है। भैया हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि ब्रीथिंग किसको कहते हैं, और ब्रीथिंग के बाद हम लोग समझेंगे रिस्पायरेशन किसको कहते हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे मनुष्य में रिस्पायरेशन। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एकदम बेसिक से चलेंगे। तो ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग उसको कहा जाता है जैसे कि हम लोग सांस लिए और सांस छोड़ दिए, तो ये कहलाया ब्रीथिंग, ये सांस लेना कहलाता है। समझिएगा भी, डिफरेंस समझ में आएगा आपको कि जो हम लोग सांस लिए और सांस छोड़े इसको क्या बोल दिए? ब्रीथिंग बोल दिए। और जिससे कि हम लोग सांस लेने के बाद उसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से फूड के साथ मिक्स होता है और वो एनर्जी का निर्माण करता है, तो वो कहलाता है रिस्पायरेशन। तो दोनों में भैया अंतर है ना, कि रिस्पायरेशन में क्या होगा? एनर्जी बन रहा है ऑक्सीजन के थ्रू, रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन के थ्रू एनर्जी बन रहा है। लेकिन ब्रीथिंग में क्या हो रहा है? सिर्फ सांस को अंदर और बाहर करने का काम हो रहा है। ये दोनों अंतर था। तो जो सांस लेते हैं इसको कहा जाता है इनहेलेशन, या फिर इनहेल करना, और जो सांस छोड़ रहे हैं इसको कहा जाता है एक्सेल या फिर एक्सेलेशन। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में श्वसन, यह फिर से कहा जाता है रिस्पायरेशन इन ह्यूमन, मतलब कि आदमी में श्वसन, मतलब हम लोग में श्वसन, कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं। जैव प्रक्रम में प्रक्रम में श्वसन के लिए जटिल प्रकार के श्वसन तंत्र होते हैं। जितना भी मनुष्य है इसमें क्या होगा? एक जटिल प्रकार का श्वसन तंत्र होगा, जिसका क्या दो भाग होता है। एक क्या? श्वसन मार्ग, और दूसरा फेफड़ा होता है। श्वसन मार्ग, मार्ग मीन्स रास्ता, कि किन रास्ता से होके सांस क्या होगा, एयर कहाँ से कहाँ तक जाएगा। दूसरा क्या? यह फेफड़ा। ह्यूमन बीइंग में दो पेयर, मतलब एक जोड़ा क्या पाया जाता है? फेफड़ा पाया जाता है, दो ठो, एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टार्ट ही कहाँ, श्वसन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होगा। तो सबसे पहला क्या है? श्वसन मार्ग। तो श्वसन मार्ग में क्या आ जाएगा? नसिका, ये फिर नोज कह देते हैं इसको। क्या कहेंगे? नोज, ये फिर नसिका, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है श्वसन, कहां से? हमारे नाक से, क्योंकि नाक के थ्रू ही ना हम एयर को अंदर ले जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला भाग है नोज, या फिर नसिका कहते हैं हिंदी में इसको। भैया नोज का, ये नसिका का क्या काम होता है? वायु को छानना। वायु को कैसे छानेगा? जैसे कि क्या होता है, अडल्ट में नाक में उसके बाल रहता है, हेयर रहता है, उस हेयर से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल रुकता है। तो सबसे पहला काम क्या है नोज का? कि नोज क्या करेगा? एयर को छानने का काम करता है, उसको फिल्ट्रेशन का काम करेगा। जैसे हम लोग पानी फिल्टर करते हैं, उसी तरह से नोज का काम क्या है? वायु को फिल्टर करना। दूसरा काम क्या है? कि वायु को यह गर्म भी करता है। भैया जैसे हम लोग सांस लेते हैं, जब ठंडा हवा सांस लेते हैं ना, तो क्या होता है कि उस ठंडे हवा को गर्म करेगा। उसके बाद चलते हैं, जो गर्म हवा रहेगा तब क्या करेगा? भैया जो गर्म हवा रहेगा उसको क्या करे? उसको यह क्या कर देगा? नम कर देगा, मतलब कि उसमें थोड़ा सा नमी ला देगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ग्रासनी। ग्रासनी, ये इसको बोला जाता है फेरिंग्स। अब समझिएगा, जैसे कि हमारा नाक था, नाक से एयर कहाँ चला गया? यहाँ पे फेरिंग्स है। गले के पास क्या है? फेरिंग्स है। और फेरिंग्स के पास यहाँ पे एयर और फूड दोनों जाता है। और यहाँ से क्या होगा? फूड के लिए अलग रास्ता, और उसके लिए एयर के लिए अलग रास्ता। तो जो एयर के लिए रास्ता है उसमें क्या चला जाएगा? एयर चला जाएगा। तो ग्रासनी या फेरिंग्स इसको कहेंगे वायु और भोजन का सामान्य मार्ग। यहाँ से दोनों आते हैं, ये क्या दोनों के लिए सेम रास्ता है, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। अगला है लैरिंग्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? कंठ नली, ये फिर लैरिंग्स कहते हैं उसको इंग्लिश में। इसका सबसे बड़ा काम है भैया कि आवाज का प्रोडक्शन करना, वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ये फिर आवाज का बक्सा कहा जाता है। क्यों आवाज का बक्सा कहते हैं? क्योंकि ये आवाज का निर्माण करता है, वाइब्रेशन के रूप में आवाज को बनाता है। जिस तरह मोबाइल क्या होता है? कंपन होता है ना, जिस तरह से मोबाइल क्या कंपन होता है, वाइब्रेट होता है, जस्ट उसी तरह से हमारे गले में क्या पाया जाता है? लैरिंग्स पाया जाता है। और वो लैरिंग्स
उसके पास रहता है वोकल कॉर्ड, और वो वोकल कॉर्ड क्या करेगा, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट मतलब हिलता है, जिससे कि आवाज बनता है। तो ये कंठ नली जो है, कंठ नली वो भाग है, ये अंग है जो श्वसन मार्ग में ग्रासनी मतलब फेरिंग्स, ये वाला फेरिंग्स के नीचे और श्वास नली के ऊपर मतलब ट्रेकिया के ऊपर पाया जाता है, और ये क्या करेगा, आवाज बनाने का कार्य करता है, आवाज बनाने का काम करता है। तो भैया आपको लैरिंग समझ में आ गया, मतलब कंठ नली समझ में आ गया कि कंठ नली का सबसे बड़ा काम क्या है, आवाज को बनाना। ये हम लोग इसको वॉइस बॉक्स या फिर आवाज का बक्सा भी कहते हैं। इसके साथ साथ ये पाया कहाँ पे जाएगा, फेरिंग्स के नीचे और ट्रेकिया के ऊपर पाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग ट्रेकिया की, ये फिर इसको श्वास नली भी कहा जाता है। भैया देखो ट्रेकिया कहाँ पे पाया जाएगा, जैसे कि यहाँ हमारा क्या, इधर क्या नोज था, यहाँ पे हमारा नोज है, उसके बाद यहाँ पे फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद ये क्या है, ये है हमारा लैरिंग्स है, और लैरिंग्स के बाद क्या स्टार्ट होता है, ये ट्रेकिया स्टार्ट होता है। तो ट्रेकिया के पास क्या रहेगा, ये कार्टिलेज का बना होता है, मतलब ये कार्टिलेज ऐसे जैसे चूड़ी देखो ना, चूड़ी का आधा टुकड़ा करोगे तो उसी तरह से इसमें कार्टिलेज लगे होते हैं, मतलब जो कि बोन है, बोन के अलावा कुछ कुछ हड्डी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। उस कार्टिलेज के थ्रू ये बना हुआ रहता है। आइए देखते हैं श्वास नली, ये कंठ, ये फिर लैरिंग्स के नीचे होता है। कहाँ पे होगा ये, लैरिंग्स था, लैरिंग्स के जस्ट नीचे क्या पाया जाएगा, श्वास नली पाया जाता है। ये लंबी खोखली नली होती है, मतलब ये पूरा का पूरा लंबा होता है, और ये क्या कैसा होता है, खोखला होता है। इसमें सी शेप के, मतलब जिस तरह चूड़ी है उसका आधा टुकड़ा करोगे तो उसी तरह यहाँ पे सी शेप के कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज किसको कहते हैं, एक बोन होता है, बोन के अलावा जो लचीला है ना हमारे बॉडी में, जैसे पिन्ना हो गया, नोज हो गया, इस सब में जो हड्डी पाया जाता है, बोन पाया जाता है, उसको कार्टिलेज बोन कहते हैं। तो इसके पास जो ये जो है ट्रेकिया, इसमें क्या रहता है, कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज क्या काम करता है कि हम लोग जब सांस को लेते या छोड़ते हैं तो उस टाइम पे ये क्या हो, दबे नहीं, पिचके नहीं, उसके लिए इसके पास है कार्टिलेज का रिंग बना हुआ, उसको वो शेप दे के रखा है, मतलब कि उसको धंसने से बचा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अंदर म्यूकस सीलिया होता है। किसके अंदर, ये जो ट्रेकिया है इसके अंदर क्या पाया जाएगा, म्यूकस और सीलिया। म्यूकस मीन्स जैसे कि लार हो गया, थूक हो गया, ये क्या है, म्यूकस है, मतलब पानी के तरह रहता है, म्यूकस है। और म्यूकस के साथ साथ क्या है, इसके पास सीलिया है। इसका काम क्या है भैया, कि जब हम लोग एयर को अंदर ले जाते हैं तो उस एयर में जो डस्ट पार्टिकल है, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी वायरस है, सब कहाँ पे जमा हो जाएगा, उसी म्यूकस में रह जाएगा, और जो सीलिया है उसी सीलिया में रह जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर वो इंटर नहीं कर पाया। उसके बाद चलते हैं, लास्ट आता है जैसे ये ट्रेकिया हुआ, ट्रेकिया के बाद यही ट्रेकिया ना ब्रांच में बढ़ गया है। ये जो ट्रेकिया आया था, ये ट्रेकिया किस में बढ़ गया है, ब्रांच में बढ़ गया है। जो ब्रांच में बटा है उसको कहते हैं हम लोग शाखाएं, या फिर ब्रोंकाई कहा जाता है इंग्लिश में। शाखाएं या ब्रोंकाई कहते हैं। ये देखो श्वास नली दो भाग में बढ़ जाते हैं, तो ये देखो यही ना श्वास नली है, मतलब ट्रेकिया यही ना है। ये ट्रेकिया क्या हो रहा है, एक भाग लेफ्ट साइड आ रहा है, एक क्या है, राइट साइड आ रहा है, मतलब दो भाग में बढ़ गया। उसके बाद दो भाग में जैसे बटा तो आगे आके ना फिर ये छोटे 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 भाग में, बहुत सारा भाग में बढ़ जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के पास रहता है एल्वोलाई, क्या रहेगा, एल्वोलाई। और इस एल्वोलाई का काम है जो ऑक्सीजन लंग्स के पास आया है उसको एब्जॉर्ब करना। भैया आप देखिए शुरू समझिएगा, पहले एयर किसके पास आया, नोज के पास आया, नोज से कहाँ गया, फेरिंग्स के पास, और फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स के पास, लैरिंग्स से ट्रेकिया के पास। ट्रेकिया क्या हुआ, दो भाग में डिवाइड कर गया, और वहाँ पे दोनों लंग्स में से चला गया। और जैसे ही दोनों लंग्स में देखो, जैसे ट्रेकिया था, ट्रेकिया से क्या हुआ, इस तरह से दोनों बढ़ गया, और बढ़ने के बाद वो कहाँ चला गया, लंग्स में। और लंग्स में जाने के बाद ट्रेकिया क्या होगा, बहुत सारे भाग में बढ़ जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और जितना ब्रोंक्यूल्स है सबके पास क्या पाया जाएगा, एल्वोलाई, मतलब एक फुला हुआ स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। इसका काम क्या है कि जो भी एयर अंदर आया है उसमें जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है सबको वो एब्जॉर्ब करेगा, सबको अवशोषण करेगा। अवशोषण करने के बाद वो ब्लड में चला जाएगा। अब हमारा दूसरा भाग बचता है फेफड़ा। फेफड़ा जो है ये क्या करता है,
यहीं पे हमारा ऑक्सीजन आता है और बाहर जाता है। हम लोग जो श्वसन क्रिया कर पाते हैं इसी फेफड़े की मदद से करते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है लंग्स। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? लंग्स कहते हैं, और हिंदी में फेफड़ा कहा जाता है। ये फेफड़ा होता कितना है? दो ठो होता है, मतलब एक जोड़ा होता है। दो ठो मतलब एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड। ये देखो एक और ये दो। इसके पास जो है दीवार बना हुआ है, चारों तरफ घेरा लगा हुआ है। ये नोच होता है, मतलब कि जैसे मोबाइल में देखते हैं ना कि पूरा डिस्प्ले जो है उसको नोच वाला बोल देते हैं। तो फेफड़ा जो है यही मुख्य भाग है हमारे श्वसन का। फेफड़ा श्वसन तंत्र के मुख्य अंग है। क्या है? ये मुख्य अंग है, क्योंकि यही इसका मेन पार्ट है जो शरीर में ऑक्सीजन लेने तथा CO2 बाहर निकालने का कार्य करता है। कौन करता है? CO अंदर, जैसे सांस ले रहे, किसकी मदद से सांस ले पा रहे हैं हम लोग? एयर को जो अंदर खींच रहे हैं वो किसकी मदद से खींच रहे हैं? वो फेफड़ा की मदद से। तो हम लोग एयर क्यों अंदर ले जाते? ताकि जो उसमें CO2 ऑक्सीजन जो मौजूद है वो हमारे बॉडी में जा सके, और हमारे बॉडी में जो CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है वो बाहर आ सके। उसके बाद है ये कहाँ मौजूद होता है? छाती में मौजूद होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थोरेसिस कैविटी कहते हैं। ये कहाँ स्थित होता है? हमारे छाती में। ये इंग्लिश में कहा जाता है थोरेसिस कैविटी। और जैसे कि हमारा हार्ट एंड हमारा दिल है, उस दिल वो दिल बीच में है, उसके दोनों साइड क्या पाया जा रहा है? लंग्स पाया जाता है, मतलब फेफड़ा पाया जाता है। यदि ये हृदय मतलब हार्ट के दोनों ओर पाए जाते हैं। जब बीच में क्या रहेगा? यहाँ पे हार्ट रहेगा, और दोनों ओर क्या पाया जाता है? लंग्स पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या क्या होगा? फंक्शन होता है कि सबसे पहले ये O2 को एब्जॉर्ब करता है। लंग्स में जो एल्वोला है वह क्या करेगा? O2 को मतलब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब किसको देगा? ब्लड को देगा, ताकि वो ब्लड क्या हो जाए? ऑक्सीजनेटेड हो जाए। वो हर एक सेल के पास जाके फिर उस ऑक्सीजन को देगा। दूसरा काम है कि जो CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बना है वो बाहर करेगा कैसे? इसी लंग्स के थ्रू करता है। तो ओवरऑल आपको समझ में आया होगा कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो नाक के थ्रू लिया और कहाँ चला गया? फेरिंग्स के पास। फेरिंग्स से लेरिंग्स, लेरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंका, ब्रोंका से ब्रोंक्योल, और ब्रोंक्योल से कहाँ चला जाएगा? लंग्स के पास। और लंग्स में जो ऑक्सीजन आया वो कहाँ चला गया? ब्लड में, और ब्लड से हमारे बॉडी में चला जाएगा।